विवाह संपन्न हुआ है और चलने की तैयारियां हुई है। महाराज हेमंत जी महाराज ने बहुत दान दहेज दिए हैं। हेमंत जी महाराज चरणों में गिर गए और प्रभु ये मेरी बेटी है, ये मेरी लाडली हैं, सुनिए आप अपनी दासी समझ करके अपने चरणों में जगह दीजिएगा। देखिए गोस्वामी जी क्या लिखते हैं, नाथ उमा मम प्राण सम गृह किंकरी करे हूँ, क्षम हूँ सकल अपराध अब होई प्रसन्न बर दे। हे नाथ, हे प्रभु, ए मेरी बेटी लाडली, ये मेरे प्राण है, सुनिए ध्यान से, प्राण है। आप गृह की किंकरी, किंकरी का मतलब समझते हैं, दासी, नौकरानी, आप नौकरानी बना करके रखना। अगर बेटी कभी गलती भी कर जाए तो आप क्षमा कर देना, दोष मत देना, इतना आप वर दीजिए, यह मांगे वर देव। देखो एक बाप अपनी बेटी के लिए भगवान के चरणों में गिरे और फूट करके रोने लगे, यह मांगे, ये मैं आपसे वरदान मांगता हूं। भगवान ने समझाया है, ससुर जी को समझाया, सास को समझाया है, और महारानी मैना अपनी बेटी को गोद में लेकर के रुदन करने लगी, समझाने लगी। देखो बेटी के विदाई का जो प्रसंग है ना, क्या कहना है, बड़े भावुक प्रसंग है। ज्यादा हम सराबोर नहीं होंगे, ज्यादा अंदर नहीं जाएंगे, थोड़ा सा चौपाई के माध्यम से समझाया है कि बेटी करहु सदा शंकर पद पूजा, करहु सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देवन दूजा, नारी धर्म पति देवन दूजा, बचन कहत भर लोचन भारी, बचन कहत भर लोचन भारी, बहुरी लाई उड़ लीन कुमारी, बहुरी लाई उड़ लीन कुमारी। ए बेटी सुनो, नारी के लिए और कोई दूसरा धर्म नहीं है। मेरी माताएं सुनना आप लोग ध्यान से, स्त्रियों के लिए और कोई धर्म नहीं है। केवल काय वचन मम पति पद प्रेमा, पति की सेवा करना, पति की भक्ति करना, यही सर्वोपरि धर्म है और कुछ भी ना है। आप कुछ मत करो, केवल पति की सेवा करो, चाहे वो जैसे भी हो। मानस में लिखा है कि पति चाहे वृद्ध हो, चाहे रोगी हो, चाहे निर्धन हो, जैसा भी हो, यदि आपने मन वचन कर्म से सेवा किया है तो ध्यान देना, एक न एक दिन भगवान आपके यहाँ जरूर पधारते हैं और भगवान की कृपा आपके ऊपर जरूर होती है।